वेलकम टू न्यू वीडियो। दोस्तों, जैसा कि हमारी लेक्चर सीरीज चल रही थी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर की, तो उसी को आज हम आगे बढ़ाएंगे। तो ये बिहार बोर्ड के लिए है। तो ये जो सेकंड चैप्टर है बिहार बोर्ड में उसने कहा था, उसका ये फर्स्ट वीडियो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो देखते हैं पहला हमारा प्रश्न क्या दे रखा है। पहला प्रश्न दे रखा है हमारा कि उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। तो किस शहर का चित्रण है? ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर है, अमृतसर का चित्रण है। अगला प्रश्न क्या करा बच्चों, इसको थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ। हाँ, ये अब सही रहा। लाहना सिंह के गांव का क्या नाम था? तो लाहना सिंह के गांव क्या क्या नाम था? मांझे नाम था। अगला प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है बच्चों कि लाहना सिंह किस पद पर था? जो लाहना सिंह था वो किस पद पर था? तो वो जमादार के पद पर था। अगला प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है बच्चों कि लाहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी? जो लाहना सिंह था वो किसकी गोद में उसकी मृत्यु हुई थी? तो बात करें ऑप्शन नंबर, इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। जो वजीरा सिंह था उसकी गोद में हुई थी। अगला प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है बच्चों कि पलटन का विदूषक कौन था? जो पलटन था उसका विदूषक कौन था? तो ऑप्शन नंबर सी जो वजीरा सिंह था वही इसका विदूषक था। अगला प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है कि बच्चों सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था? जो सूबेदार था हजारा सिंह उसके लड़के का क्या नाम था? तो उसके लड़के का नाम था बोधा सिंह। अगला प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहा है बच्चों कि भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? ऑप्शन नंबर ए दे रखा है फ्रांसीसी तुर्कों के साथ, बी आपका सी दे रखा अंग्रेज़ों के साथ, और डी आपका जर्मनी के साथ। तो जर्मनी के साथ हुआ था। अगला प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है बच्चों? तो प्रश्न संख्या 8 को थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ। हाँ, प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है बच्चों कि जर्मन लपटन को किसने मार गिराया? तो जर्मन लपटन था तो उसको किसने मार गिराया था? सूबेदार ने, बोधा सिंह ने, या लाहना सिंह, या वजीरा सिंह ने? तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि लाहना सिंह ने जर्मन लपटन को मार गिराया था। अगला प्रश्न संख्या 9 क्या करेगा बच्चों? सिख रफाइल्स के जमादार लाहना सिंह का नंबर क्या था? जो सिख रफाइल्स के जमादार लाहना सिंह जो थे उनका नंबर क्या था? ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, जो 77 नंबर था उनका। अगला प्रश्न संख्या 10 क्या कह रहा है बच्चों? सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी है? तो जो सरकार जो थी वो गवर्नमेंट सूबेदार को ज़मीन कहाँ दी थी? तो वो आपको बताना है। पहला है संजलपुर में, या अलावलपुर में, या सी आपका दे रखा है जलालपुर में, या डी आपका दे रखा है लायलपुर में। तो कौन सा ऑप्शन सही है? लायलपुर इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न 11 प्रश्न संख्या क्या कह रहा है कि गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? जो गुलेरी जी थे उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, राजस्थान जयपुर में हुआ था। अगला प्रश्न संख्या 12 क्या कह रहा है बच्चों कि सुखमय जीवन किसकी रचना है? सुखमय जीवन जो है वो किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए की बात करें तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की है रचना ये। अगला प्रश्न संख्या 13 क्या कह रहा है बच्चों कि उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई जी? तो उसने कहा था ये कहानी कब प्रकाशित हुई थी? तो 1915 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न संख्या 14 क्या कह रहा है बच्चों? कछुआ धर्म किसकी कृति है? ये किसकी कृति होगा? ये थोड़ा सा सही कर लेना। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। कछुआ धर्म जो है वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है। अगला प्रश्न संख्या 15 क्या कह रहा है बच्चों की पुरानी हिंदी रचना है? पुरानी जो हिंदी है वो किसकी रचना है? ऑप्शन ए है रामचंद्र शुक्ल जी की, बी आपका दे रखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, और सी आपका दे रखा है नामवर सिंह की, और डी आपका दे रखा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की। तो ऑप्शन नंबर की बात करें, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। अगला प्रश्न संख्या 16 क्या है बच्चों कि कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है? जो इसमें ये सब निबंध दे रखे हैं इसमें से गुलेरी जी का ये रचित निबंध नहीं है। पहला ऑप्शन दे रखा है देवाना प्री, और बी आपका दे रखा है मजदूर और प्रेम, और सी आपका दे रखा है पुरानी हिंदी, या डी आपका दे रखा है मोरसी मोही कुठाव। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, जो मजदूर और प्रेम है वो गुलेरी जी की रचित नहीं है, गुलेरी जी द्वारा रचित नहीं है। अगला प्रश्न संख्या 17 क्या है बच्चों?
कि कुड़ाई का क्या अर्थ होता है। तो कुड़ाई जो है उसका क्या अर्थ होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कुड़ाई का अर्थ होता है मंगनी। प्रश्न संख्या 18 कह रहा बच्चों कि बोधा बोधा कौन था। तो बोधा कौन था, अभी आपने ही पढ़ा था कि हजारा सिंह का भाई था, या लहना सिंह का भाई था, या वजीरा सिंह का भाई था, या सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था। तो सूबेदार जो हजारा सिंह थे उनका ही बेटा था बोधा सिंह। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19 के अगर बच्चों चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है। चंद्रधर शर्मा जी जो हैं उनकी कहानी कौन सी है। तो बात करें ऑप्शन नंबर ए की, तो जूठन पहला हो जाएगा, बी आपका रोज, और सी आपका उसने कहा था, और डी आपका तिरछ तिरछ। तो कौन सा ऑप्शन से उसने कहा था, यह चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 20 का अगर बच्चों कि कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है। इसमें बताना है, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से आपको बताना है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी द्वारा इसमें कौन सी कहानी कौन सी जो है कहानी वो लिखी नहीं गई है उनके गुलेरी जी द्वारा। तो बात करें कफन, कफन जो है सबको पता होना चाहिए, जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित है। तो ये थे कुछ बच्चों आज के प्रश्न। तो वीडियो को जो लोग वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब नहीं करते और ना ही अपने दोस्तों के पास शेयर करते हैं, बताते हैं इस चैनल के बारे में, जो कि जितने हमारे द्वारा आपको कराए जा रहे हैं क्वेश्चन, उन्हीं को बस पढ़िए और आपके 100 ऑफ 100 आपके क्वेश्चन जो है वो सही होंगे। तो आप हम पे विश्वास करके आप पढ़ाई कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं कि जो पढ़ाया जा रहा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, सब कुछ इम्पोर्टेंट है। बस जितना पढ़ाया जा रहा है उसको 1-2 बार वीडियो देख करके आप उसको, जब 1-2 बार वीडियो देख लेते हैं तो आपको ये लर्न हो जाएंगे। ऐसी कोई इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो ये कुछ है, लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है वीडियो को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।